मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से ये वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। द्वीप के जजायर हैं, तो वहाँ पे वजीर आजम मोदी गए और वजीर आजम मोदी वहाँ पे गए मंगल को, मेरा ख्याल है मंगल या बुध को, उन्होंने जाके वहाँ पे जजीरों के में एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई। जैसे आप पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, मालदीव की सरकार ने 3 मंत्रियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इन्होंने भारत और भारत की सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मालदीव की सरकार के पूर्व प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने बयान दिया है कि विवादित टिप्पणियों के लिए हम तीनों मंत्रियों को तत्काल उनके पद से हटा दिया गया है। इस टिप्पणी को लेकर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने जो आपत्तिजनक बात सोशल मीडिया पर की है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत के खिलाफ नफरत से भरी भाषा और ऐसे लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत और मालदीव के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसी कठोर टिप्पणी से भारत और मालदीव के बीच नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम भारत और मालदीव के बीच ऐसी नकारात्मक सोच बढ़ने नहीं दे सकते। मालदीव की मंत्री मरियम सियोना ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से भारत बड़ा ही नाराज था, इसलिए भारतीय सरकार ने मालदीव की सरकार के सामने ये मुद्दा रखा। मालदीव की सरकार ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और तीनों मंत्रियों को पद से बर्खास्त कर दिया गया। और दोस्तों, भारत से मालदीव की 4,000 टिकटें कैंसिल की गई हैं और करीब 10,000 होटल बुकिंग भी कैंसिल हो गई हैं। अगर भारतीय टूरिज्म मालदीव नहीं जाता है तो मालदीव की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए मालदीव की सरकार भारतीय सरकार के सामने घुटने पर आ गई है। अब ऐसे लोगों को पता चलेगा कि भारत और भारत की सरकार के खिलाफ बोलने का क्या नतीजा होता है, और इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई
और फिर हमें मेलेनी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। मालदीव्स को वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं, और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा बनाया है। और बाकायदा आप सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दी है उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। देखिए, ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। मालदीव्स की जो है बुरी हालत हुई पड़ी है। मालदीव के जो पीएम हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं, और मतलब उनके स्टेटस से ना एक जलन की बू भी आ रही है। जब डेफिनेटली ये मैंने जब स्टेटस देखा ना, जब मैंने ये सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ देखी है, तो मैंने देखा मालदीव का जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ को कह रहा है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगा, इस चीज़ को और करूँगा। बट इंडिया जो कर गया ना, यकीन माने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कर गया ना, ये कोई भी नहीं कर पाए। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स, और ये हमें विजिट करना चाहिए लक्षद्वीप। करेंगे क्योंकि वो अपने मुल्क को, अपने कल्चर को ना आगे लेके जाते हैं, अपने मुल्क को स्टैंड लेते हैं और अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं। हमारे मुल्क की तरह नहीं। 2015 पे हमारा जजीरा निकला ही निकला, ठीक है, 2015 से भी पहले का निकला हुआ है, ठीक है, सी पैक। वो अभी तक 24 आ गया, अभी तक उसको नामो निशान नहीं है। लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया। द्वीप के जजायर हैं, तो वहाँ पे वजीर आजम मोदी गए, और वजीर आजम मोदी वहाँ पे गए मंगल को, मेरा ख्याल है मंगल या बुध को, उन्होंने जाके वहाँ पे जजीरों के में एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई, और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं और ये सारा। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क, जो कि जहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी मोदी साहब ने, जहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वहाँ के वजीरों ने जो है वो मोदी साहब पे यलगार कर दी और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने सोशल मीडिया पे, वजीरों ने। अब जनाब ये उनके वजीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे आइंदा, हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड
कि मालदीव का बाइकआउट करो, और उनका एक वजीर, दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उदों से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।